भीड़ में एक खास चेहरा। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक व्यक्तित्व की एक नई परिभाषा। चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि ये देश भी नौजवान शख्सियत से एक खास संवाद। दोनों की भूमिका जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। एक अलग पहलू की एक अलग आपने आप ही के पार्टी के बहुत सारे लोगों के स्कूल्स बंद किए, उनके एक मुलाकात। बॉलीवुड का जगमगाता संसार, नई फिल्मों के रिव्यूज, जानिए पब्लिक व्यूज, माया नगरी की हर गॉसिप, बात होगी स्टार्स के ब्रेकअप्स और नए लिंकअप्स की, फिल्मी सितारों की हर बात जानिए हमारे साथ। देखिए बॉलीवुड एक्सप्रेस। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। कला अनमोल है, फन जो लाजवाब है, बातें जिनकी खास है, मिलिए जिनकी फन और कला से महक रहा है गुलिस्तान। बॉलीवुड का जगमगाता संसार, नई फिल्मों के रिव्यूज, जानिए पब्लिक व्यूज, माया नगरी की हर गॉसिप, बात होगी स्टार्स के ब्रेकअप्स और नए लिंकअप्स की, फिल्मी सितारों की हर बात जानिए हमारे साथ। देखिए बॉलीवुड एक्सप्रेस। बीमारियां और उनके समाधान, विशेषज्ञों की राय, स्वास्थ्य और सेहत से जुड़ा कार्यक्रम। देखिए मेडिटॉक्स। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे भीड़ तंत्र और उसके द्वारा हत्या करने की जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चिंता जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के वक्त ज्यादा हुई थी। चलिए, हमारा सवाल ये था कि घटना किसी भी सरकार के वक्त हो, लेकिन इसे रोकी जानी चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए इतनी मजबूती के साथ है कि करने वाला घटना से पहले सोचे कि अंजाम क्या होता है कानून में हाथ लेने का। मुझे लगता है उसको डर का अभाव है। जो कानून का डर ऐसे भीड़ तंत्र में जो लोग कानून हाथ में लेते हैं उनके बीच होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड की। फाइनेंस बिल 2017 के जरिए गवर्नमेंट इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई है, जिसमें कोई भी कंपनी कितना भी चंदा दे सकती है, उस चंदे का कहीं जिक्र नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना कहीं उसको आप आरटीआई के जरिए ले सकते हैं और ना ही कोई राजनीतिक दल अपनी ऑडिट में कमीशन को बताने की जहमत करेगा। यानी कि आपकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल फिर पैक होगी और राजनीतिक दलों को भी आरटीआई के दायरे में लेके आया जाना चाहिए, चुनावी चंदे को दायरे में लेके आया जाना चाहिए। वो दायरा इससे बाहर रहा। और सबसे मजेदार बात यह है कि मेरे साथ इस वक्त हमारे साथी भाजपा और कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं। हाल ही की जो ऑडिट रिपोर्ट है, जिसमें 6 महीने हो चुके हैं, राजनीतिक दलों ने, अन्य पार्टियों ने अपने लेखा जोखा पेश कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक भी नहीं किया है। ये शुक्रवार तक की जानकारी के अनुसार
मैं अभी बता रहा हूं, जो समाचार पत्रों में और साइट्स पे जो जानकारी मिल रही है उसके लिहाज से अभी तक दोनों पार्टियों ने इसकी जानकारी नहीं दी है। तो चुनावी चंदा, सरकार एक तरफ ब्लैक मनी को रोकने का प्रयास कर रही है, ब्लैक मनी आनी नहीं चाहिए, कहीं पे भी 1 लाख फर्म्स को सरकार प्रतिबंधित कर रही है, लेकिन ऐसे चुनावी चंदा जो कोई भी व्यक्ति कितना भी पैसा दे सकता है, उसका क्या होगा? क्या इससे ब्लैक मनी रुक पाएगी? और पारदर्शिता ठोक ठोक करके हम ताली और बता रहे हैं, क्या वह वास्तव में उस मकसद में सरकार कामयाब हो पाएगी? ये बड़ा सवाल है। इसी को लेकर के नसीम जैदी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया है और सरकार को पत्र दिया है कि इस बॉन्ड के जरिए आप ट्रांसपेरेंसी नहीं ला सकते, और जब इलेक्शन कमीशन को आप ये अधिकार नहीं देंगे कि वो इस तरह के चुनावी चंदे का हिसाब मांग सके, तो आम जनता कहां से मांग पाएगी? जरिया सिर्फ एक कोर्ट होगा। फिर चले, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल है। महेश जी, ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो लेके आ रहे हैं, वैसे तो फाइनेंस बिल में मेंशन है, प्रावधान हो चुका, आना ही है, और कमीशन इसको कह रहा है कि ये ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ होगा। तो मोदी साहब एक तरफ तो ब्लैक मनी रोकने की कवायद कर रहे हैं, 1000 और 500 के नोट बंद भी कर चुके हैं, लेकिन आप कितना भी पैसा दे सकते हो, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। तो जो आदमी चुनावी चंदा देता है, सरकार को मोटा पैसा देगा, इस बात की क्या गारंटी है कि वो अपने सफेद काला और काले को सफेद नहीं करेगा? जो अब तक सिस्टम चलता आ रहा था, फिर इसमें डिफरेंट क्या है? ये एक नए रूप में इसको पेश किया जा रहा है। एक बात है, बहुत अरसे पहले, अभी जब इस 2014 के बाद से लगातार विभिन्न दल ये बात कर रहे थे कि जो चुनाव का जो सिस्टम है हमारा, वो स्टेट फंड के रूप में, मतलब सरकार खर्चा दे चुनाव लड़ने के लिए सभी दलों का, जिससे कि पारदर्शिता बने। आश्चर्य तो इस बात का हो रहा है कि आम सामान्य व्यक्ति से लेकर के, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे और कोई जो पैन कार्ड हो, चाहे किसी भी रूप में, मतलब जिस तरह के पाबंदियों से उसे गुजरना पड़ रहा है। और अब ये जो है जीएसटी के माध्यम से जिस तरह से जो किया जा रहा है, कारोबार को भी पारदर्शिता बनाया जा रहा, वहीं राजनीति एक क्षेत्र को क्यों एकदम स्वतंत्र रखने के लिए एक ये जो नए सिरे से प्रयास किया जा रहा है। मैं यहाँ इस समय चुनाव आयुक्त के जो उन्होंने जो आपत्ति जताई है पारदर्शिता के मामले में, तो इस पे मैं सहमत हूं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत जरूरी है पारदर्शिता, संवेदनशीलता और अनुशासन, ये 3 महत्वपूर्ण है। इसमें आप बैकडोर एंट्री करवाना चाह रहे हैं कि जो ब्लैक मनी है वो इधर डाल दें, कमाने का जरिए। ये उसी तरह का उदाहरण बताया जा रहा है कि एक तरफ हम नोटबंदी के दौरान की बात कर रहे थे, नोटबंदी में एक आम आदमी परेशान हो रहा था, और वहां नकदी के रूप में, मतलब नए नोट, मतलब क्या कहता है ना, पूरे के पूरे ब्रीफ केस पकड़े जा रहे थे। तो आखिर ये, मतलब क्या कहता है ना, इस तरह का आपकी नीति ऐसी होनी चाहिए कि आम जनता का एक विश्वास बने। इलेक्ट्रॉनिक से जो बॉन्ड को आप लेकर के आ रहे हैं, इसका मकसद क्या है? क्या ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड आम आदमी के फायदे के लिए आ रहा है या राजनीतिक दलों के? आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें ये परफेक्शन ये होना चाहिए कि जनता को इसका लाभ होना मिले। क्योंकि जनता का जब पैसा, जब जिससे चुनाव लड़ा जाता है, तो जनता को क्या फायदा मिल रहा है? जनता अपनी चुनाव, वो अपनी, मतलब कहता है, राज करने के लिए कोई चयन कर देती है, लेकिन जनता का क्या फायदा हुआ? उसके गलत, मान लीजिए किसी डिसीजन भी गलत हुआ, लेकिन ये उल्टा अगर इसी के माध्यम से हमारे पे, मतलब इनडायरेक्ट में एक दूसरी तरह से जो काला मनी, काले मनी को श्वेत बनाने के लिए, मतलब कहते हैं, एक नया जरिया खोला जा रहा है। तो इसका क्या मतलब? एक तरफ हम कह रहे हैं कि साहब ब्लैक मनी, मतलब स्विस बैंकों से, मतलब कहता है ना, घट रही है, वहां मतलब जमा करने वालों की तादाद घटी है, और इसके अलावा हम इतने लाख करोड़ रुपए का हमने ब्लैक मनी इसमें नोटबंदी के जरिए हमने कर लिया है, और इसके आधार में एक रास्ता आप खोल रहे हैं। जी। तो ये, और इसमें सबसे रोचक बात यह है कि हाल ही में इसी सरकार ने कि 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा देने वाला इंडिविजुअल और 20,000 से ज्यादा चंदा कोई कंपनी नहीं दे पाएगी। लेकिन अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड अगर आप लेते हैं, तो उसमें आपका नाम बिल्कुल बताने की एकदम छूट रहेगी कि आपका नाम नहीं बताया जाना चाहिए। ये प्रावधान 2017 के फाइनेंस बिल में हो चुका, तो मुझे लगता है कि जल्दी इसको लेके भी आ जाएंगे, कि जब प्रावधान है। लेकिन
ये एक बात सही है कि सरकार दो काम कर रही है। एक तरफ तो कि मैं अगर चुनाव चंदा अगर किसी पार्टी को देता हूं तो मैं 2000 से ज्यादा नहीं दे सकता, और मेरी कंपनी अगर देना चाहती है तो 20,000 से ज्यादा नहीं दे सकती। लेकिन मैं अगर कोई इलेक्टोरल बॉन्ड अगर पार्टी के लिए खरीद रहा हूं तो उसके अंदर कितनी संपत्ति मेरे पास है वो मैं लगा सकता हूं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। सुशील जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। आज हमारी इच्छा थी कि कानूनी विदों का पैनल बुलाया जाना चाहिए, और सौभाग्य है कि आप दोनों इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ में। दो बातें सामने आ रही हैं। एक तो आरटीआई के दायरे में लाने के लिए सारे राजनीतिक दल एकजुट थे, आप भी थे, ये भी थे, एक सुर में सुर थे, और उस वक्त इस बिल को बिल्कुल पर्सनल बिल भी लेकर के आया गया, लेकिन उसे पास नहीं होने दिया गया, और सबको यही कहा कि आरटी के दायरे में आ ही नहीं सकते, क्योंकि अब राजनीतिक दलों के हिसाब किताब और बहुत सारी चीजों का खर्चा वर्चा संभव नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोल जो बॉन्ड आ रहा है, प्रावधान हो चुका है फाइनेंस बिल में, जल्द आ भी जाएगा जब सरकार की नीयत है लेकर के आने की। 2000, 20,000 और इलेक्ट्रोल बॉन्ड में छूट है, तो ये समस्या पर एक आम जन के। देखिए योगेंद्र जी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो दिखाने के दांत इनके अलग हैं, खाने के अलग हैं। जिस तरह ये करप्शन को खत्म करने की बात करते हैं, जिस तरह इन्होंने नोटबंदी की बात की, जिस तरह जो भी अभी ये जीएसटी की लागू करने की बात की, और ये सारा काम कर रहे हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से उसी चीज को बढ़ावा देने के लिए ये बॉन्ड का जो आइटम है, ये जो कंपनियां का कोई हिसाब किताब नहीं पूछा जाएगा, कोई जानकारी नहीं ली जाएगी, कितना भी चंदा दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये जो कदम है ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला है, सरकार की नीतियों के खिलाफ है, और ये बॉन्ड उन्हीं पार्टियों के लिए खरीदे हैं जिनकी सरकार है। तो कुल मिलाकर सरकार जो है अपना 2 नंबर का पैसा इन उद्योगपतियों से बॉन्ड के जरिए कैश करेगी, और बॉन्ड के जरिए जो है इनसे चंदा लेगी, और वो जो इनको ये बेनिफिट दे रहे हैं, जब 10 लाख करोड़ से ज्यादा का इनका जो कर्जा जो इन्होंने कंस्ट्रक्ट कर दिया, इनका माफ कर दिया, और बेचारा गरीब किसान आत्महत्या कर रहा है, उसी को सुन नहीं रहा है, और बैक डोर से एक तरीके से रिश्वत लेने का तरीका इन्होंने ये निकाला है। चाहे जो चंदा सेट किसको देते हैं, वो जो कंपनियां जिसको देती है जिनकी सरकार है, और सरकार किनकी है और बिल कौन ला रहा है। तो ये देश की जनता इसको समझ रही है कि बैक डोर से इन्होंने अपना पैसा कमाने का, पैसा लेने का तरीका इन्होंने निकाला है। जो मैं ये मानता हूं कि जो जैदी साहब ने जो सवाल उठाया है निश्चित रूप से वो सही है। पारदर्शिता आनी चाहिए। जब 2,000 रुपए से ज्यादा का चंदा दे व्यक्तिगत आदमी तो उसको दिखाना पड़ेगा, 20,000 से ज्यादा का चंदा कंपनी देगी तो उसको दिखाना पड़ेगा। और इसमें ऐसा है कि आप इसको पहुंच ही नहीं सकते, आउट ही नहीं कर सकते, बोर्ड में भी इसको जाहिर नहीं कर सकते, और 100% तक मतलब 7.2% से ज्यादा चंदा नहीं दे सकते थे लाभ का। अब 100% आप पूरा लाभ ही जो है बॉन्ड के रूप में दे सकते हैं किसी पार्टी को। तो ये जो स्थिति है ये बड़ी चिंताजनक है, और निश्चित रूप से ये जो फैसला लिया गया है ये मैं मानता हूं कि जो जनहित में आप जो जनता के बीच में जाके जो आपने बात की थी उसके बिल्कुल खिलाफ है। चलिए मनीष जी, बॉन्ड आपकी सरकार के वक्त आ रहा है, और अभी कांग्रेस का स्टेप तो क्या होगा, लेकिन सुशील शर्मा का कहना है कि जनता की भावनाओं के खिलाफ है, और इलेक्शन कमीशन भी नहीं चाहता है कि ये बॉन्ड आए, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल हम जिस मकसद से लेकर के आना चाह रहे हैं उसे ट्रांसपेरेंसी तो हो ही नहीं पाएगी। आप जब इलेक्शन कमीशन को ही बताना उचित नहीं समझे कि तो आम जन को जानने का अधिकार होना चाहिए इसमें। और अभी बीजेपी के बड़ी जोरदार बात है कि इसमें सीधी सी बात है कि ये खरीदे तो पैसे से ही जाएंगे, पैसे अकाउंट से आएंगे, कैश से तो हो ही नहीं सकता। अकाउंट्स में से जब डेबिट एंट्री होगी तो क्रेडिट एंट्री भी होती है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इतनी सी बात भी समझ में नहीं आ रही है। जिस सरकार ने शुचिता के लिए कमर कसी हुई है, और एक एक बात का, यहां तक कि आज आपने देखा कितनी फर्जी कंपनियां एनरोल की गई है कि ये सब फर्जी है, यहां सब किया गया, डिमोनेटाइजेशन लाया गया, 20,000 तक का चंदा बंद कर दिया गया। तो ये जो समझ का अभाव मैं समझता हूं, खाली जिन कंपनियों ने ये बॉन्ड खरीदने हैं वो उनके खाते से पैसा जाएगा और उनके बॉन्ड एसेट्स में दिखाए जाएंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एक तो ये काला धन नहीं होगा, अल्टीमेटली ये डिसीजन पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होगी कि वो कितने बॉन्ड्स खरीदते हैं। इतना ज्यादा लीगलाइजेशन हुआ है, केवल एक सूचना के नाम पे जो हल्ला हो रहा है। मनीष जी, एक सवाल मेरा ये, आपने सही कहा कि कैश से जरा, क्योंकि इसमें ई पेमेंट और चेक का भी प्रावधान रखा हुआ है, अकाउंट में तो दिखाना ही पड़ेगा ना। सुनिए सर, सुनिए, लेकिन हर चीज का
जब आप इसमें ये प्रावधान क्यों डाल रहे हैं कि जो राजनीतिक दल है कोई इलेक्शन कमीशन को भी नहीं बताएंगे कि इस पार्टी का चंदा चेक के जरिए इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने में कितना पैसा है, इसमें आपत्ति कहां है? अगर आप तो इसमें तो जानकारी देने से फ्री है, इलेक्शन कमीशन जानकारी देने से फ्री है, जानकारी देने के लिए देने जरूरी नहीं है। सुशील जी, इलेक्शन कमीशन एक एक व्यक्ति के अकाउंट चेक नहीं करेगा, आप भी नहीं करेंगे, मैं भी नहीं कर सकता, किस व्यक्ति ने कितना ट्रांसफर कर दिया, वो चाहे ओरिजिनल चाहे चेक के जरिए ही दो, वो कैसे एक एक व्यक्ति जान सकता है? समझिए कि एक व्यक्ति तो 20,000 रुपए से ज्यादा दे ही नहीं सकता है। आप समझिए बॉन्ड खरीदने की बात का मतलब तो बिल्कुल लीगलाइजेशन है। साफ कर दिया है कि अगर किसी पार्टी का किसी कंपनी का एनपीए है, वो भी कितना भी दे सकता है चंदा। मैं ये नहीं कह रहा हूं देगा कहां से, वो ट्रक में भर के लाएगा कि बस्ते में ले जाके देगा। आप समझिए बात को, जब मनी ट्रांसफर हो रहा है और जब बैंक से ट्रांसफर हो रहा है तो वो तो अकाउंटेड है ही, बैंक में तो जाके लिया जा सकता है ना, सूचना के अधिकार में बैंक को सूचना नहीं देंगे ऐसा नहीं। एक दूसरी बात, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ये तय करने वाले हैं कि कौन सी पार्टी सार्वजनिक करने से प्रतिबंध है। आप बात को घुमा रहे हैं, इसमें सार्वजनिक करने से सार्वजनिक करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, सूचना का अधिकार नहीं दिया जा सकता, चुनाव आयोग को नहीं बताया जा सकता। ये चुनाव आयोग ने फिर सवाल क्यों उठाया जब इतनी बातें हैं? तो चुनाव आयोग के चीफ मुख्य चुनाव आयोग ने सवाल क्यों उठाया है कि सूचना के अधिकार में शामिल नहीं किया जाएगा? एक बार की सुनी, बस वो बात है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि चेक के जरिए या ई पेमेंट के जरिए आप पैसा देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप इस एजेंडे को आरटीआई के दायरे में नहीं लेके आएंगे, ना आप कमीशन को सूचित करेंगे। अगर किसी को जानकारी अलग रखा गया, कमीशन में नहीं पूछ सकता। अगर जानकारी, अगर किसी को मनीष पारिक साहब को अगर जानकारी चाहिए कि बीजेपी झारखंड को कितना पैसा मिला, वो आप कोर्ट में जाना होगा आपको। वो तो जाइए, कोई बात नहीं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जो अवैध है ही नहीं, कंपनी का पैसा है, जनता का पैसा, वो अवैध है ही नहीं। बाकायदा मॉनिटरी एस्पेक्ट पे बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं, उनका अपना डिसीजन है। जैसे कि आप देखेंगे कि एमडी को कितनी तनख्वाह देनी है, ये भी बोर्ड तय करता है। जनता का पैसा होता है, तय वो करते हैं। अल्टीमेटली ये एक स्वाभाविक व्यापार का तरीका होता है, उनका अपना बिजनेस नीड है, वो जिस तरह से करते हैं। एक दूसरी बात, एटीजी का बेनिफिट कोई है ही नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता है कि आप उसमें इनकम टैक्स का लाभ ले लेंगे, कोई उनको ज्यादा लाभ दे दिया जाएगा, वो भी नहीं होगा। वो तो पैसा दे रहे हैं। नीतियां की जहां तक बात है, उनका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो मैं ये समझता हूं धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जाएगा। अभी तक जो ये बादल छाए हुए हैं पेमेंट दूर होंगे, पेमेंट होगा। वही मैं कह रहा हूं, जब 2 नंबर का पैसा बैंक में हो ही नहीं सकता है। जब बैंक से पैसा आ रहा है तो वो 1 नंबर का है, और उससे बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं, वो 1 नंबर के हैं, तो फिर 2 नंबर का काम कौन सा हो रहा है? ये समझने की बात केवल फेर है। बड़ी बात यह केवल सूचना के अधिकार पे जो संघर्ष राजनीतिक दलों ने किया था कि इलेक्शन कमीशन के आधार पर गैर वाजिब चीजें जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है उन पर बात की जाती है, या केवल शंका समाधान होता है, उस पर दृढ़ रहा गया है। भी होता रहा है, चंदे का खुलासा होता रहा है। अब वो तो अभी भी होगा, पार्टी चाहेगी तो बता देगी, इसमें क्या हो गया? हम तो पार्टी कार्यकर्ताओं से लेती है। कमीशन का ऑब्जेक्शन यही है, कमीशन का ऑब्जेक्शन ये है कि जब ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही है सरकार, पार्टियां कर रही हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? यकीन मानिए जिस तरह से सभी सांसद, मंत्री, सरकार के नुमाइंदे, अफसर अपनी आय को बाहर शो करते हैं, उनको ऑनलाइन पे दिखाना पड़ता है, पार्टियां भी ऐसा करेगी। ये तो बात पक्की बात है। अगर पार्टी मजबूर नहीं होती है तो नहीं करती है, लेकिन स्वेच्छा से तो कर सकती है। इसलिए इस बारे में जितनी भी आशंकाएं हैं वो कुछ दिनों में स्वतः ही दूर हो जाएगी। चलिए मैं जी आपके पास में आऊंगा। देखिए, अपने अपना बयान है, अपना अपना बचाव है, अपने अपना एजेंडा है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि इलेक्शन कमीशन का जो ऑब्जेक्शन है ये है कि एक तरफ तो ट्रांसपेरेंसी की बात है। ट्रांसपेरेंसी कब होगी? कि जब सिर्फ चीजों को आप ट्रांसपेरेंट करेंगे कि इतना पैसा हमारे पास में आया, इतना बोमाराम से आया, इतना फलानी कंपनी से आया है, तो वो जो चंदा की जानकारी अब इस प्रावधान के अंदर, फाइनेंस बिल में जो प्रावधान है उसमें यह कि अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। आप आरटीआई के जरिए नहीं लेंगे, आप कमीशन से नहीं ले सकते, क्योंकि कमीशन आरटीआई के दायरे में है। अगर कमीशन को अगर जानकारी मिलती है तो आरटीआई के जरिए आप ले सकते हैं। तो उस एक गैप कर दिया गया और वहां पे कोर्ट के जरिए आप ले सकते हैं। मनीष पारिक साहब की बात से मैं सहमत हूं कि ये काला धन कैसे होगा, ये सब्सटेंशियल कोई हो ना बात तो उसको कोर्ट में उठाई जाती है, लेकिन जो हो हल्ला करने के लिए खाली आरटीआई के नाम पे दंगे कराए जा रहे हैं वो गलत बात है। इसलिए उसको रोकने के लिए कांग्रेस का भी ऑब्जेक्शन है, इलेक्शन कमीशन का ऑब्जेक्शन ये है कि इसको कोर्ट के दायरे में क्यों लेकर के आ रहे हैं, सीधा कमीशन को बताया जाना चाहिए। सब्सटेंशियल है ना, कोर्ट में तो बिना गवाह सबूत के जाएगा नहीं आदमी। अब यहाँ बैठा बैठा पत्थर फेंकते हैं खाली। आपसे जानना चाहता हूं मैं इसी, एक ये बात ये इसमें है कि आम आदमी को क्या फायदा है
इसे फायदा किसको है? दो जने जो मुख्य रूप से दिखाई दे रहे हैं, जिसको पेमेंट या तो राजनीतिक दल को फायदा मिल रहा है, और या जो कंपनी है वो जो जितना बड़ा बॉन्ड किस पे लेगी वो उसमें उसको फायदा है। सवाल यह है कि आम जनता, जितने भी बॉन्ड वगैरह जो इश्यू हुए हैं अब तक का है, उसमें आम जनता को क्या है? अगर किसी ने मान लीजिए मैं ही हूं, मेरे को आपने 2000 की लिमिट में कर दिया, तो 2000 का जो लिमिट है वो बिल्कुल, वो तो बिल्कुल सामने जाहिर होगा। लेकिन बाकी ये लोग जो अप्रत्यक्ष रूप से जो है काले धन को बढ़ावा देने के लिए उस साइड में आ रहे हैं, तो या तो इसके लिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चुनाव आयोग से ही कहा जाए कि आप की तरफ से ये बॉन्ड होगा, क्योंकि उस बॉन्ड के अंदर खर्चा वो वहन करेगा, ये राजनीतिक दल इंडिविजुअल नहीं करें, बल्कि वो जो बॉन्ड आए वो चुनाव आयोग के पास जमा होने चाहिए और वो उसके आधार पे ही चुनाव का पूरा जो जितना खर्चा होता है वो बियर करे। नहीं, देखिए, मेरे अपने खुद के राय इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पारिक साहब ने जवाब दिया घुमा फिरा के, इसमें जो सबसे बड़ी बात जो होने वाली है कि कोई भी सेठ या कोई भी उद्योगपति 2 रुपए जब देता है जब उसके 100 रुपए का लाभ होता है। इस तरह से इस बॉन्ड को खरीद के वो सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सकता है, सरकार के फैसलों को बदलवा सकता है, और उसका कोई जवाबदेही भी नहीं है। और वो बॉन्ड जो है पार्टी का खरीदेगा, किसका खरीदेगा? जिसकी सरकार होगी। तो जो स्थिति है वो है कि बीजेपी अपने फायदा लेने के लिए बॉन्ड एक सुरक्षा कवच के रूप में ला रही है, जिनसे उद्योगपतियों से वो भारी संख्या में चंदा ले सके और उसको कोई पता भी नहीं, किसी को पता भी नहीं लगे। और वो सेठ लोग जब उद्योगपति व्यापारी वो चंदा जब देंगे, जब नीतियां उनके हिसाब से बनेगी, लाभकारी योजनाएं उनके लिए होंगी, फैसले उनके पक्ष में होंगे। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। आप तो कह रहे हो वही मत, लेकिन सुशील जी एक बात है इसमें कि प्रावधान साहब क्या हुआ है कि जो चंदा होगा गोपनीय तो होगा, ये बात सही है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम से गुजरेगा। वो पूरा जो होगा वो आप ई पेमेंट के जरिए करिए, आप चेक के जरिए करिए। तो 2 बातें हैं यहाँ पे। पहली बात तो यह है कि सरकार को क्या आपत्ति है कि वो कमीशन को जानकारी नहीं देगा, तो फिर ऐसा बॉन्ड लाने की जरूरत क्या है? उसको आरटीआई के दायरे में नहीं लेकर के आना चाहिए। तो ये क्यों नहीं ला रहे, क्यों नहीं कर रहे इसको आरटीआई के दायरे में, क्यों नहीं कर रहे इसको चुनाव आयोग के दायरे में? सरकार का कहना है कि जेटली साहब का बयान है और मनीष पारिक साहब वही बात दोहरा रहे हैं कि जब बैंक के जरिए आप एक फेयर अकाउंट जो आपका है उससे आप चेक के जरिए, ई पेमेंट के जरिए आप बॉन्ड ले रहे हैं, के ऑडिटर तो आपको सरकार को ये प्रावधान इसमें लागू करने की जरूरत कहाँ है? जब आपको ये पता है कि जब इस पे गुप्त रखने की क्या जरूरत है, जब आप बताए नहीं जाने के लिए बाध्य करने की क्या जरूरत है? आप जो इस पे पर्दा क्यों डाल रहे हैं? आप इसको खुला क्यों नहीं रख रहे हैं? फिर आप बॉन्ड लीजिए ना, खुला करिए कि हमारी इस कंपनी ने इतना पैसा दिया है, तो देश की जनता को पता लग जाएगा कि इस कंपनी ने क्यों पैसा दिया। जो सरकार की नीतियां हैं, जो फैसले सरकार करने वाली है, उनसे पूछो, उसको प्रभावित करने के लिए बॉन्ड खरीदे जाएंगे। प्रारंभिक तौर पर आप देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आप भ्रष्टाचार से खत्म करने की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। काम आता है, ये स्थिति चिंताजनक है। और जनता के सामने जेदी साहब ने जो सवाल उठाया है, निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाना चाहिए। बड़ी बात जवाब ये चाहता हूं। देखिए नसीम जैदी साहब का जो ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शन और जो सवाल खड़े हो रहे हैं ना जो ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, वो यही है कि जब सरकार ने बिल्कुल इसमें प्रावधान कर दिया, आपकी ओर से सरकार की ओर से बयान भी छपा है कि गोपनीय रहेगा, चंदा गोपनीय रहेगा, लेकिन बैंकिंग सिस्टम से गुजरेगा। अगर ये कोर्ट में जाएगा तो भी लगाएगा, हाँ। तो कोर्ट में सूचना मिल जाएगी सारी। मैं आपको ये तो कहना चाह रहा हूँ, ये कोई गुप्त नहीं है एक, क्योंकि ये सिस्टम में कोर्ट में क्यों जाए? आम आदमी कोर्ट में क्यों जाए? मुझे ऐसा लगा आम आदमी कोर्ट में क्यों जाए? आप उसको कोर्ट में क्यों ले जाना चाहते हैं? राजनीतिक कोर्ट में जाकर जानकारी प्राप्त करें क्यों करना चाहते हैं? आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं और उसके खिलाफ, नीति के खिलाफ काम कर रहे हैं। उसके साथ आप आप उसको गुप्त कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप बॉन्ड ला रहे हैं, उसको गुप्त क्यों कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है आप खुला खोलें, उसको खुला रखें, क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बिल्कुल आपकी बात में दम है, मैं सहमत हूं आपकी बात से कि कोई भी व्यक्ति आरटीआई के जरिए कहीं पे भी चलिए बताइए फलानी उसने अब उसका क्या 10 रुपए में न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है और आप एक बार जाके मेरी सुन लीजिए। आप न्यूसेंस तो नहीं कह सकते क्योंकि उसे अधिकार दिया गया है। अधिकार इसलिए है कि जो अभी तक देखने में आया है उन
कांग्रेस के नेताओं ने भी समर्थन किया हो सकता है। नहीं, मेरा सवाल ये, लेकिन अगर जब आप कांग्रेस तो सूचना का अधिकार लेके आई, आरटीआई का नियत साफ है, नियत को दिया है कांग्रेस ने, राजनीतिक दल की नियत साफ है, आपकी साइड पे सारी चीजें डालते हैं तो वो भी डाला जा सकता है। डालेंगे वो भी, अमुक साल का इलेक्शन वो भी डालेंगे सर, ये हमारे इसी बार भी डालें, अब भी डालेंगे, में जो चंदा जो बॉन्ड जो गुप्त वाला है वो डालेंगे, बात नहीं है, आपने पर्दा कर लिया है, नहीं आपने गुप्त कर दिया, ले लिया और गुप्त कर दिया, वो फिर हमें तो 100 रुपये देगा, आपको 100 रुपये देगा, हो जाएगी, जो सत्ता से बाहर है उनको चंदा कौन देगा, दी जाएगी। देखिए सरकार आप कभी सत्ता में आने वाले नहीं हो, मतलब नहीं सत्ता में आने वाले हम तो सत्ता में आने वाले, इसका मतलब ये नहीं कि गुप्त रूप से इस तरह चंदा ले। ये जानकारी जो है ये बैंकिंग सिस्टम से तो गुजरेगी लेकिन गोपनीय रखी जाएगी, इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। ये देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप कह रहे हैं कि पार्टी जानकारी देगी, बिल्कुल नहीं देगी। पार्टी को यही मान लेना कि वो उनको प्रदर्शित नहीं करेगी अपनी वेबसाइट पर, ये गलत बात है।